किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को इस बार प्रयागराज महाकुंभ में शंकराचार्य का पद देने की बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी काशी ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसका विरोध किया है। लेकिन हम उन्हीं के समाज के लोगों से बात करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अगर ये पद दिया जा रहा है या देने योग्य है या नहीं है। पहले तो अपना आप पूरा परिचय बता दीजिए। मैं सलमा किन्नर और किन्नर समुदाय के अध्यक्ष। इस बार शंकराचार्य की उपाधि देने की बात हो रही है हिमांगी सखी को। किन्नर महामंडलेश्वर भी हैं, तो क्या आपको लेकर खुशी की बात है या फिर क्या है? देखिए, जो शंकराचार्य तो चारी हैं, ठीक है। स्वामी स्वरूपानंद ने जो कहा वो ठीक कहा, शंकराचार्य चार है, पांचवा कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। और हेमांगी अगर से इस बात का दावा कर रही हैं कि मैं शंकराचार्य बनने वाली हूँ या शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है, तो ये गलतफहमी का शिकार है और ये तो एक गुमराहियत की तरफ जा रही हैं और एक लोगों को गुमराह कर रही हैं। देखिए, अगर से वो मंडलेश्वर हो सकती हैं, वो आचार्य महामंडलेश्वर हो सकती हैं, मगर वो शंकराचार्य नहीं हो सकती और जगत गुरु भी नहीं हो सकती। ये सब का जितना तथ्य है, ये सारा तथ्य झूठ है और ये सिर्फ गुमराह करने के लिए लोग समाज से कम्युनिटी को और ये यूज़ कर रही हैं। वो तो कह रही हैं कि और वैष्णव समुदाय वैष्णव अखाड़े की मांग कर रही हैं। शंकराचार्य के पद पे जाएंगे तो किन्नरों के उत्थान के लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, तब तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए आप लोग के लिए। देखिए, अगर शिक्षा पर काम करना तो साधु बन के शिक्षा पर काम क्यों कर रहे हो? सोशल वर्क बन जाओ, अरे राजनीति करो। ये साधु बन के ही करना है। साधु बन के क्या, सन्यासी का जीवन की दुनिया से मोह माया उसके लिए कुछ नहीं है। जैसे कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, आचार्य महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा, उन्होंने एक तरीके से किन्नर अखाड़ा बना के जो धर्म को लेकर और धर्म को बढ़ावा देकर उन्होंने जो एक काम किया, बहुत बड़ा काम किया है। देखिए, इसके पहले तो कोई नहीं था कि किन्नरों के लिए अखाड़ा बनना चाहिए, किन्नर सनातन में आना चाहिए, किन्नर सन्यासी होना चाहिए। जब उस वक्त लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी 14 से लेकर 19 तक लड़ रही थी कि हम लोगों को किन्नर अखाड़ा दिया जाए, जब कोई अखाड़ा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जूना अखाड़ा ने अपना परिवार माना, तो उस वक्त हेमांगी सखी कहाँ थी? उस वक्त तो वो मथुरा में सखी बन के बैठी थी। वो किन्नर प्रथा में भी नहीं आते थे, किन्नर प्रथा भी झूठ बोलती थी, वो ट्रांसजेंडर प्रथा भी झूठ बोलती थी। बोले मैं कृष्ण की दीवानी हूँ, कृष्ण की सखी हूँ। ठीक है, चाहे सखी दाढ़ी में हो चाहे साड़ी में हो, तो आप दाढ़ी साड़ी वाला आप जाकर देखिए ना। फिर आपने देखा कि किन्नरों का वर्चस्व सनातन में ज़्यादा बढ़ने लगा, साधुओं में ज़्यादा बढ़ने लगा, तो आप फिर इधर खिंचाव करने लगी। और ये कभी कभी कहती कि मैंने फिल्मों में भी काम किया, मैंने ये किया वो किया, मगर ये सारा तथ्य उनका झूठ है। और मैं देखिए, है तो मेरी कम्युनिटी की, है तो मेरी समाज की, मैं बुरा तो नहीं मानती, मगर जो शंकराचार्य की जो बात है, अगर से शंकराचार्य बनना चाहती हैं, उपाधि मिलने, तो इनके साथ किन्नर कितने हैं? देश के कितने किन्नर इनके साथ है? आज एक एग्जाम्पल खड़ा कर दीजिए कि लक्ष्मी नारायण का एग्जाम्पल दीजिए और हेमांगी सखी का दीजिए, तो सबसे ज़्यादा ज्ञानी, सबसे ज़्यादा नॉलेज में, सबसे ज़्यादा ज्ञान में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आगे हैं। कई भाषाओं का ज्ञान रखती हैं और उनके जैसा कोई किन्नर नहीं है देश में है कि जो इतना शिक्षित हो। क्या वो कहती हैं शिक्षा नहीं है किन्नर अखाड़े के अंदर, तो क्या शिक्षा नहीं है? क्या हमारे अखाड़े में जो मंडलेश्वर बने वो शिक्षित नहीं है? क्या वो सनातन के बारे में नहीं जानते? क्या वो संत के बारे में नहीं जानते? और शंकराचार्य डंडी स्वामी होता है, और बगैर डंडी स्वामी कैसे वो शंकराचार्य बन जाएंगी? पहले डंडी धारण करनी पड़ेगी, कुछ साल तक उसमें तपस्या करनी पड़ेगी। बगैर तपस्या आप शंकराचार्य बन जाएंगे? कौन ऐसा साधु इस दुनिया में हुआ कि बगैर तपस्या का बन जाएगा साधु? ये गलत बात है। मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं भी सनातन को अपने सर का ताज मानती हूँ, मैं सनातन को हृदय से मानती हूँ। तो ये कैसा हो गया? किन्नर अखाड़ा में हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु भाई लोग हैं, हमारे बहुत सारे लोग किन्नर अखाड़े में, और मैं किन्नर अखाड़ा की मैं महंत बनी हूँ इस कुंभ में। तो इस बात का अगर से इस तरीके का तथ्य रखती हैं, तो ये पूरा तथ्य झूठ है और ये विरोध होगा, बड़ा विरोध होना है। इनका ये कहना है कि 4 मठों के बाद जो बीच का ब्रह्म कमल पीठ है, मैं उसकी शंकराचार्य बनना चाहती हूँ। देखिए, ये बिल्कुल कोई पीठ का कुछ भी नहीं है, ये झूठा तथ्य है। ये बार बार जो कहती है कि पहले तो बोलती है मैं निर्मोही अखाड़ा की मंडलेश्वर हूँ, और उसने मान्यता दी है। फिर इसने कहा परी अखाड़ा ने, परी अखाड़ा का कहीं मान्यता नहीं है, ना साधु में और ना ही गवर्नमेंट में कहीं उसकी मान्यता है, और ना ही उसको कोई अधिकार है।
कुछ भी नहीं है। तभी वो परिया अखाड़ा के लोग अगर से अपनी मनमानी करते हैं तो परिया अखाड़ा साधु संत समाज को और संत के परिवार को जवाब देने के लिए वो तैयार रहे। यानी आप लोग जो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, तो आप उनके साथ हैं? नहीं, स्वामी जी के हम साथ हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। अगर से वो विरोध करें हम उनके साथ हम उसका विरोध करने के लिए खड़े हैं। भलों से मेरी कम्युनिटी के, मगर ये झूठा तत्व और सिर्फ हाव भाव से ये करना, ये बिल्कुल देश के लिए और समाज के लिए बिल्कुल खतरा है ये। अच्छा, पहले ये बनारस से चुनाव भी लड़ने का ऐलान की थी, पूरा क्या लगता है कि राजनीतिक तरीके से अपना ये फ़ायदा उठा रही हैं? ये सोचती है कि मैं या तो मुझे एक लोकसभा में सीट मिले, या तो एमएलसी की सीट मिले, या तो मुझे कोई भी बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया जाए। ये सिर्फ राजनीति के लिए, सिर्फ ऐशो आराम के लिए काम कर रही हैं और सिर्फ मीडिया की टीआरपी पाने के लिए, बड़े बड़े शो में बैठने के लिए, सिर्फ दिखने के लिए, मीडिया पर, पेपरों पर दिखने के लिए, आसमान पे दिखने के लिए हैं। ज़मीन पर इनका कोई काम नहीं है। आज भी एक काम बता दे कि इन्होंने कोई ट्रांसजेंडर घर राशन पहुंचाया हो, कोई किन्नर की मदद की हो, कोई किन्नर को हॉस्पिटल लेकर गई हो, कितने स्कूल उसने खुलवा दिए, कितने मांग किए, आवास के कितने मांग किए, कोई मांग किया आज तक? ये तो पूरी एकदम, ये तो साइको टाइप का इनका हाल है। तो ये कभी गवर्नमेंट का विरोध करती है, गवर्नमेंट का कभी सपोर्ट करती है। ये तो गलत है, चीज़ें ये अच्छा नहीं है। और रही शंकराचार्य की बात, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो देश के किन्नरों को आदेश करेगी, उसके कहने पर देश के किन्नर उनके कहने पर चलेंगे। अच्छा, जब भी चुनाव आता है किन्नरों के बारे में बहुत सारे बातें होती हैं, वादा भी किया जाता है। क्या किन्नरों के साथ बाद में छल होता है? लोग जो वादा किया जाता है वो निभाया नहीं जाता? देखिए, ये लोकतंत्र है, ये भारत है, ठीक है। एक चुनाव आयोग के गाइडलाइंस है कि हमको मतदान करना है। हम भी मतदान करते हैं, जितना नॉर्मल व्यक्ति पुरुष और महिला मतदान करता है, हम भी मतदान करते हैं। हमें भी हर चीज़ का अधिकार होना चाहिए। हमें भी नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए, हमें भी शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए, हमें भी ट्रांसजेंडर आयोग बनना चाहिए हमारे लिए। और हर जगह जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, उस तरीके से हमारी भी सुरक्षा की बात होनी चाहिए। योगी मोदी अच्छा काम कर रहे हैं राज्य में। अगर बात करें योगी का, महाकुंभ भी लग रहा है, और दूसरे देश में प्रधानमंत्री अच्छा काम किन्नरों के लिए कुछ हुआ है? देखिए, ये देश ये धार्मिक देश है और यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ कल्चर के लोग रहते हैं। विदेश में विदेशी तरीके के लोग रहते हैं, विदेशी वाला काम होता है। यहाँ तो ये कई पुरखों से यहाँ पर कुंभ लगता है, तो गवर्नमेंट अगर से इसकी व्यवस्था नहीं करेगी तो कौन करेगी व्यवस्था? इतनी बड़ी जगह पर कुंभ लगाना, व्यवस्थाएं करना। देखिए, गवर्नमेंट अगर से तैयारी कर रही है तो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। मैं गवर्नमेंट को शाबाशी देती हूँ, गवर्नमेंट को धन्यवाद देती हूँ जो भी तैयारी कराई इन्होंने। कोई हादसा ना हो पाए, मैं गवर्नमेंट से यही अपील करती हूँ कि सबकी सुरक्षा, सबकी देखभाल कुंभ में की जाए। हमारे साथ सलमान जी जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि जो ये हिमांगी सखी है टोटल फर्जी तरीके से अपने पद का, गरिमा का उपयोग कर रही हैं। इनको शंकराचार्य न बनाया जाए और इनका विरोध करती हैं। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि लगातार विरोध करते आ रहे हैं, उनका ये लोग समर्थन करते हैं। मैं अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार, वाराणसी।